नमस्कार। क्या कभी आपके दांतों में दर्द हुआ है? या फिर आपने क्या या फिर आपके दांतों में दर्द हुआ हो और आपने दांतों को दिखाना जरूरी ना समझा हो और लंबे समय से आप परेशान हो, तो बीच में गोली वोली खा लेते हो, फिर दोबारा से उसमें समस्या आ जाए। क्या कभी आपने ऐसा गौर किया है कि हमारे दांतों में बहुत समय से दर्द हो रहा है? दांत में, एक दांत में भी हो सकता है और दो दांत में भी हो सकता है। दांतों में बहुत समय से दर्द हो रहा है, हम गोली खा लेते हैं, खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं और डेंटिस्ट को नहीं दिखाते हैं। और फिर शुरुआत में तो हमको आराम मिल जाता है, लेकिन फिर क्या होता है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है और हम गोली पर ही डिपेंड हो जाते हैं, कभी कभी झड़वाना भगवाना भी शुरू हो जाता है। थोड़ा बहुत कभी कभी आराम मिल जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद जब लंबा समय हो जाता है और दांत हमारा खोखला हो जाता है, आधे से ज्यादा सड़ जाता है, तब जा करके जब हम गोली भी खा लेते हैं फिर भी हमें आराम नहीं मिलता है। हमने डॉक्टर या डेंटिस्ट को दिखाने की बजाय बाकी सारे काम हम कर चुके होते हैं कि हमको आराम मिल जाए। यानी कि हमारे दांत में कई महीनों से प्रॉब्लम है, कई समय से जो है दांत में दर्द होता है, तो हम पास के मेडिकल से या किसी सामान्य डॉक्टर से जाकर के परामर्श कर लेते हैं और वो पेन किलर दे देते हैं, एंटीबायोटिक दे देते हैं, जिससे हमें कभी कभी आराम मिल जाता है। लेकिन दोबारा प्रॉब्लम वही की वही रहती है। बस अंतर ये होता है कि समस्याएं बढ़ जाती हैं। शुरुआत में तो हमको आराम मिल जाता है गोली खाने से, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि गोली खाना और ना खाना बराबर हो जाता है। क्योंकि जब हम गोली खाते हैं फिर गोली का असर होना बंद हो जाता है और फिर हम झाड़ फूक का सहारा लेते हैं। उसमें भी कभी कभी हमको आराम मिल जाता है, लेकिन फिर उसमें उसके बाद भी हमको चैन नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता और जो हमारा चेहरा है उसमें सूजन आने लगती। कभी आपने ऐसा गौर किया कि आपके दांतों में, आपके मुंह में लंबे समय से दांत के दर्द की समस्या है, गोली खा रहे हैं, 1-2 महीने 3 महीने हो गए हैं, दांत में जो सुराख था अब वो बड़ा होल हो गया है। अब आप गोली खा रहे हैं और आपको उनसे कोई आराम नहीं मिल रहा है। शुरू में आराम आपको मिला था, अब आपको कुछ महीने हो गए हैं और उसके बाद में अब आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि हमारे चेहरे पर यहाँ, 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 यहाँ कहीं पर भी जहाँ दांत हैं, दांतों के आसपास सूजन महसूस कर रहे हैं। साथ में दर्द भी है आपको और अभी तक आपने अपने डेंटिस्ट को नहीं दिखाया, दांतों के डॉक्टर को नहीं दिखाया। थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करें। यदि आपके दांतों में कुछ महीनों से दर्द शुरू हो चुका है और वो दर्द बढ़ता जा रहा है, बीच में आपने गोली खाना भी शुरू किया किसी के कहने पर, उसके बाद भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, फिर आप झाड़ फूक भी करा लेते हैं, कुछ लोग झाड़ फूक भी कराया आपने, उसके बाद भी अब आपको आराम नहीं मिल रहा। आराम मिलने की बजाय आपके चेहरे पे सूजन आना शुरू हो गया है, साथ में आपकी जो दर्द है वो बढ़ता जा रहा है।
अगर आपके साथ में बिल्कुल यही कंडीशन है और अगर आप ज्यादा ही गहराई से जानना चाहते हैं कि हम किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, किस समस्या के बारे में, किस डिसीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं। वो वीडियो जिसमें एक आंटी जी हैं, वो हमारी क्लिनिक में आई हैं और उनके चेहरे पे सूजन है, साथ में उनको भयंकर दर्द हो रहा है। यहाँ पर चेहरे में सूजन है और उनको भयंकर दर्द हो रहा है। तो रात और दिन 24 घंटे उनको आराम नहीं है। उनके घर वालों का कहना है कि किसी कीड़े ने खा लिया। ये उनका ही कहना है जब वो हमारे पास आए। तो चलिए पहले हम वीडियो देखते हैं कि किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें आंटी जी हैं। आंटी जी के चेहरे पर ये सूजन आ चुकी है और अगर इनके हिस्ट्री की बात करें तो कुछ दिनों पहले इनके घर वालों ने कहा कि कुछ कीड़े ने काट लिया, उसकी वजह से सूजन आ गई। लेकिन जब इनसे हमने पूछा कि आपको सबसे पहले कब कोई दांत की समस्या हुई थी, तो इन्होंने हमसे कहा, ने जोर से बोलो ने, केदना से सूजन है। हाँ तीवन मची थी। हाँ सवेरे मम्मी ने कही कहूँ ने खाए लाने का भाई, अब बस दवाई पे दवाई हो जा रही, सूजन बढ़ते ही जा रही, कम नहीं हो रही। सूजन केदना से? 3-4 दिनों से। केदना से? 3-4 दिनों से बढ़ते ही जा रही। दर्द हुए रहो सर दे तो हमने आए रात खटिया पर उतरी नहीं, बैठे बैठे निकल गई पूरी रात। झाड़ फूक भी इन्होंने करवा ली है। लेकिन अब 2-3 दिन से इनके दांतों में, इनके जो चेहरा है, दांत के ऊपर का जो मसूड़ा है, इसमें सूजन आना शुरू हो गया है, स्वेलिंग। तो 2-3 दिन से इनकी सूजन बढ़ती जा रही है। घर वालों ने कहा कि कुछ किसी कीड़े ने काट लिया है। इनको ये नहीं लगा, इनको ये समझ में नहीं आया कि हमको डेंटिस्ट के पास जाकर के दिखाना चाहिए, दांतों के डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। इन्होंने इस बारे में नहीं सोचा। सोच क्या रहे हैं कि कीड़े ने काट लिया होगा, कहीं बादी हो गई, भटा खा लिया, बैगन खा लिया, बादी हो गई। तो ये कंडीशन है। गौर से देखिए इनके चेहरे में कितनी सूजन आ चुकी है, हद से ज्यादा सूजन आ गई है इनके चेहरे पर। और ये जो सूजन है वो 3 या 4 दिन पहले की ही है और 2 दिन से इनको भयंकर दर्द हो रहा है, 1 मिनट भी इनको चैन नहीं। अब देखिए इसमें होता क्या। अब हम बात करेंगे कि इनको ये क्या, ये अब हम बात करेंगे कि इनको ये सूजन क्यों हुई, इनकी ये जो चेहरे की कंडीशन है ये क्यों हुआ ऐसा। इसके पीछे सबसे पहले अपन जाएंगे 6 या 7 महीने पहले, हो सकता है कि 1 साल पहले की बात। इनको 1 साल पहले इनको थोड़ा बहुत दर्द महसूस हुआ, अपने दांतों में दर्द महसूस हुआ। एक दांत 1-2 महीने ये बर्दाश्त करते रहे, कभी कुछ जड़ी बूटी, कभी लौंग, कभी इलायची इन्होंने यूज किया। उसके बाद उसके बाद में जब इनका दर्द थोड़ा बढ़ा तो इन्होंने बगल के मेडिकल स्टोर से जाकर के दर्द निवारक पेन किलर लेना शुरू कर दिया, जिससे इनको शुरुआत में आराम मिलने लगा 2 दिन 3 दिन। लेकिन
कुछ दिनों के बाद में ये प्रॉब्लम दोबारा से इनको होने लगी। क्या प्रॉब्लम? दर्द का होना। 2-3 महीने से ये मैडम गोली पे गोली खाती रही। इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि हमको डेंटिस्ट के पास जाकर के दिखाना चाहिए, दांतों का इलाज कराना चाहिए। इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, केवल गोली खाना सोचा इन्होंने। बहुत से लोगों की आदत होती है गोली खाने की, गोली से ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपके दांत में कीड़ा लग चुका है तो फिर गोली खाने से कुछ नहीं होगा। आपको डेंटिस्ट के पास जाकर के उस टिके को, उस कैविटी को, उस टूथ प्रॉब्लम को, जो सड़ गया है दांत, उसको साफ करके फिलिंग जो भी है वो करवानी होगी। गोली और मेडिसिन से कुछ नहीं होता। बाद में जब इनका दर्द फिर बढ़ने लगा, ज्यादा होने लगा, फिर उन्होंने झाड़ फूक का सहारा लिया। फिर भी इन्होंने नहीं सोचा कि हमको डेंटिस्ट के पास जाकर के इनको दिखाना है। अब जब 1 साल हो चुकी है, अब ये हमारे पास आए हैं। इनको चेहरे में सूजन तो आपने देखी ही है, कितनी ज्यादा सूजन आ गई। यहाँ आने अब उन्होंने यहाँ आने का सोचा। जब इनको 1 मिनट दर्द हो रहा है, 24 घंटे लगातार इनको भयंकर दर्द हो रहा है, सूजन चेहरे पे आ गई है, तब ये सोच रहे हैं कि हमको अब दिखाना चाहिए। और तो और अभी भी इनके घर वालों ने, किसी ने कहा कि किसी कीड़े ने काट दिया। तो अब हम आपको बताएं कि इसमें क्यों सूजन आ रही है, क्यों इनको ये चेहरे पे सूजन है। तो इसकी सिर्फ एक ही वजह है, वो है मवाद, पस फॉर्मेशन। यानी कि जब हमारे दांत में लंबे समय से कीड़ा लगा हो और हमने कोई भी इलाज ना कराया हो, तो फिर 4 या 6 महीने बाद हम गोली खा करके काम चलाते रहे हो, तो धीमे धीमे दांत में जो इन्फेक्शन होता है वो बढ़ने लगता है। शुरुआत में दांत के अंदर इन्फेक्शन पहुंचता है, फिर दांत के अंदर से फिर दांतों की जो जड़ें होती हैं, इनका ऊपर का दांत है, तो ऊपर के दांत में पहले इन्फेक्शन दांत के अंदर गया, फिर जो जड़ होती है इनकी जो मसूड़े के अंदर, वहां पर इन्फेक्शन हो गया। और लंबे समय से इन्फेक्शन होने के कारण उस जगह पर दांत के अंदर, दांत की जो अपेक्स होता है, जो सबसे लास्ट का पोर्शन होता है ऊपर की तरफ, वहां पर फिर पस फॉर्मेशन हो गया। यानी कि इन्फेक्शन पस में कन्वर्ट हो गया, मवाद में बदल गया। और उसके बाद उसी कारण से इनको यहाँ पर चेहरे के ऊपर सूजन आने लगी। यानी कि इनके दांत के अंदर पस बन चुकी है। इनके दांत की जो जड़ है, उसके अंदर, जड़ की सबसे नीचे वाली जगह पर, मसूड़ों के यहाँ पर पस फॉर्मेशन हो चुका है, मवाद बन चुकी है। इस वजह से इनको सूजन आई। और दर्द इसलिए हो रहा है इनको भयंकर, क्योंकि वो मवाद जो बन चुकी है वो अब निकल नहीं पा रहे। तो क्या अब इनका इलाज क्या होगा, इनका ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट तो केवल और केवल 2 ही ऑप्शन अब इनके पास में है। वो है, पहले नंबर पे है कि यदि आप दांत को बचाना चाहते हैं और साथ में आप चाहते हैं कि हमें आराम मिल जाए, तो है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, यानी कि नसों का इलाज। और दूसरा ऑप्शन है कि यदि आप चाहते हैं कि हमें केवल आराम मिल जाए, भले ही हमारा दांत चला जाए, तो है दूसरा ऑप्शन एक्सट्रैक्शन, यानी कि दांत को निकाल देना। अब चूंकि ये जो आंटी जी थी, इनकी उम्र बहुत कम थी और हमने इनको दोनों ऑप्शन बताए, तो इन्होंने भी यही कहा कि हमको आरसीटी करानी है। और हमने भी आरसीटी पर ही जोर दिया, क्योंकि इस समय जब उम्र कम होती है तो हमें दांत को बचाना चाहिए, दांत को कंजर्व करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए।
अब रूट कैनाल में होता क्या है कि वही 4 बार सेटिंग होती है, तो हमने इनका जो है स्टार्ट कर दिया रूट कैनाल। अब क्या है कि अब 7 दिन हो चुके हैं और रूट कैनाल में जो 4 बार सफाई होती है हर 7 दिन के बाद, आफ्टर 1 वीक हमको ड्रेसिंग करनी होती है रूट कैनाल में। ये दोबारा से आई हैं और इनकी सूजन को आप देख सकते हैं, इनके चेहरे को आप देख सकते हैं कि इनके चेहरा बदल चुका है। पहले का चेहरा आप देख लो, ये फोटो में आपको पहले का चेहरा दिखाई दे रहा है, इसमें इनको कितनी ज्यादा सूजन थी, हद से ज्यादा चेहरा बदल चुका था। और पहले सूजन कम भाई ने कहा, सूजन तो पूरी ही चली गई। मतलब कितनी चली गई सूजन? सूजन पहले तो मुझे पूरी आँख, हाँ हाँ, पूरा मुंह, पूरी दगाई गई थी सब जालन के पर। हमने फर्स्ट सिटिंग में क्या होता है कि जो ड्रेसिंग होती है वो क्लोज ना करके हमने ओपन ड्रेसिंग किया था इनका, यानी कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट में हमने इनकी जो बीएनपी की थी, दांत को अंदर से साफ किया था, ऐसे शॉर्पनिंग की थी, और उसके बाद में हमने जो ड्रेसिंग होती है उसको पैक नहीं किया था। जब ये घर जा रहे थे फर्स्ट अपॉइंटमेंट के बाद, तो हमने जो उनकी जो एसएस ओपन थी उसको ओपन ही रखा, केवल कॉटन प्लेसमेंट किया बस, ताकि जो भी पस फॉर्मेशन है, जो भी मवाद है वो बाहर हो जाए, निकल जाए, ड्रेनेज हो जाए। तो आपसे हमें बस यही कहना है कि अगर आपके दांत में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपके दांत में दर्द है, तो आप देर न करें, अपने चेहरे को बर्बाद न करें, अपने दांतों को बर्बाद न करें। जब भी समय मिले समय निकालें और अपने पास के दांतों के डॉक्टर के पास जाएं और उनको अपना हाल बताएं, क्योंकि अगर हम सही समय पे अगर दांतों को दिखाएंगे तो कम कीमत में, कम खर्चे में अच्छा इलाज हो जाता है, नुकसान कम होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप हमारा वीडियो देखते रहें और हम मिलेंगे अगले एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय नमस्कार।